हाँ, तो देखो फास्फोरस के बारे में मैं बता रहा था। Along with calcium, it occurs in bones and teeth. It is a component of nucleic acid बोले तो डीएनए और आरएनए का वो कंपोनेंट रहता है। फास्फोलिपिड्स और एटीपी, फास्फोलिपिड्स बोले तो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन बनती है उसमें वो प्रेजेंट रहता है। और एटीपी दैट इज नथिंग बट द अडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एटीपी के अंदर रहता है। Its deficiency reduces growth, metabolism and causes rickets in children. उसकी जो डिफिशियंसी रहती है वो ग्रोथ रिड्यूस कर देती है, मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर रिकेट कॉज करने का वो काम करवा देती है। इट सोर्सेस आर, फास्फोरस के जो सोर्सेस रहते हैं वो मिल्क रहता है, चीज रहता है, एग रहता है, पीनट्स रहते हैं एंड मोस्ट बहुत सारे फूड सोर्सेस। फिर आयरन किसके अंदर आता है? तो आयरन इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट रहता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आयरन रिक्वायर्ड रहता है। दे आर रिक्वायर्ड मोर इन गर्ल्स यानी 35 मिलीग्राम्स एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज के अंदर 25 मिलीग्राम्स रखते हैं बिकॉज ब्लड इज लॉस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स, क्योंकि ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो लॉस हो जाता है और लॉस होने के वजह से उनको बैलेंस्ड रखने के लिए ये आयरन ज्यादा मात्रा में गर्ल्स के अंदर रिक्वायर्ड रहता है। इट्स डिफिशियंसी में लीड्स टू एनीमिया, इसकी जो डिफिशियंसी रहती है जिसकी वजह से एनीमिया कॉज हो जाता है। इट्स सोर्सेस आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, चिनोपोडियम, मेथी। इसके जो सोर्सेस हैं वो आयरन के सोर्सेस आ जाते हैं। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स कौन से मात्रा में रिक्वायर्ड रहते हैं? तो दे आर एसेसरी फूड फैक्टर्स। एसेसरी बोले तो दे आर नॉट इसेंशियल, उतर इसेंशियल रहते हैं बट नॉट प्राइमरीली। जितने नेसेसरी और एसेसरी, नेसेसरी बोले तो टू मच इसेंशियल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, दे आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी के मेन सोर्सेस है, इसीलिए वो ज्यादा मात्रा में लगते हैं, ये कम मात्रा में लगते हैं, इसीलिए उसको एसेसरी बोला गया है। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी फंक्शनिंग। मेटाबॉलिज्म के लिए या बॉडी फंक्शनिंग के लिए वो रिक्वायर्ड रहते हैं एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। विटामिन्स आर डिस्कवर्ड बाय, फंक नाम का साइंटिस्ट था, 1920 2012 के अंदर उसने वो विटामिन्स फाउंड आउट कर दिए या डिस्कवर कर दिए। अब विटामिन्स के दो टाइप्स रहते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर कौन आ जाते हैं? विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के। ये जो विटामिन्स रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और सी बोलते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लीवर। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स रहते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, किसके अंदर स्टोर किए जाते हैं? लीवर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। और
जो ईटिंग रॉ फिश कैन कॉज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, दैट इज कॉल्ड एज थायमीन। किसके वजह से हो जाता है? रॉ फिश खाने की वजह से हो जाता है। या मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, मिल्क जो रहता है वो विटामिन सी का पुअर सोर्स रहता है, जिसमें कम मात्रा में विटामिन क्या रहते हैं, रिक्वायर्ड रहते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट चार्ट दिया गया है उसके ऊपर कौन से टाइप के विटामिन आते हैं वो चार्ट के थ्रू हम स्टडी करेंगे। अब देखो विटामिन के सोर्सेस कौन से हैं। तो द फर्स्ट विटामिन, विटामिन ए, देखो इधर विटामिन ए है, थोड़ा फेंट दिख रहा है, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए को ही क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी एक्सोप्थेल्मिक विटामिन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी इन्फेक्टिव। बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन बोले तो अपने कैरोट के अंदर जो कैरोटीन रहता है ना, उसको बीटा कैरोटीन ऐसे बोला जाता है। व्हाट आर द कॉमन सोर्सेस? अभी विटामिन ए के कॉमन सोर्सेस कौन से रहते हैं? तो मिल्क के अंदर रहता है, बटर के अंदर रहता है, एग्स, फिश, ऑयल, वेजिटेबल्स, कैरोट, फ्रूट्स, पपाया, लीवर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये विटामिन्स प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शंस, forms initial pigments, that is rhodopsin or rod cells and iodopsin of cone cells। इसका विटामिन ए का जो फंक्शन रहता है वो कहाँ पर रहता है, तो अपने बॉडी के अंदर जो रॉड्स और कोन्स रहते हैं, रॉड और कोन रेटिना के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका फॉर्मेशन करने के लिए रेटिनल पिगमेंट ऑफ रोडोसिन ऑफ रॉड्स एंड आयोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट रहता है वो कोन्स के अंदर फॉर्म करने के लिए उसका रोल रहता है। देन उसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करवा देती है, नाइट ब्लाइंडनेस, नो विजन इन डीम लाइट, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। या जीरोप्थैल्मिया, उसको ही जीरोप्थैल्मिया ऐसे बोला जाता है। तो ये विटामिन ए के बारे में हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज विटामिन बी1, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थायमीन। उसका जो मेन सोर्सेस है वो ईस्ट है, व्हीट ब्रेड है, पीनट्स है, बीन्स है और पल्सेस है।
फिर उसके लिए इसेंशियल फॉर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड बेरी बेरी उसका जो क्या हो जाता है, वीकनेस ऑफ लिम्ब मसल्स, अपने जो लिम्ब मसल्स रहते हैं उसमें वीकनेस आ जाता है। फिर विटामिन B12, B2 जिसको रिबोफ्लाविन ऐसे बोला जाता है, उसका मेन फंक्शन रहता है लीवर, मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, एग, किडनीज, सीड्स, ईस्ट, ये क्या रहते हैं उसके मेन फंक्शंस रहते हैं। अब पार्ट ऑफ कोएंजाइम, फंक्शन क्या रहता है, ये विटामिन B2 कोएंजाइम का पार्ट रहता है दैट मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड ओरल म्यूकोसा, इट मेक्स काउज मिल्क न्यूट्रिशियस एंड येलो। फिर नेक्स्ट रहता है उसकी जो डिफिशियंसी हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज कोलोसिस, उसको बोला जाता है, दैट इज फिशर्स इन स्किन, स्किन के ऊपर फिशर्स आना शुरू कर देते हैं। देन विटामिन B3 आता है दैट इज कॉल्ड एज नायासिन और निकोटिनिक एसिड, उसको नायासिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। ये देखो ये विटामिन B3 आता है, उसका सोर्सेस क्या क्या रहता है, तो उसके सोर्सेस है व्हीट ब्रेड है, मीट है, पीनट है, और ईस्ट है, मिल्क है, शुगर केन है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए उसका मेन फंक्शन रहता है। और पेलेग्रा, उसकी जब डिफिशियंसी हो जाती है तब उसको पेलेग्रा बोला जाता है, दैट इज स्वलन लिप्स एंड पिगमेंटेड स्किन। फिर विटामिन B5 आता है, दैट इज विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड ऐसे बोला जाता है। अब उसका जो पेंटोथेनिक एसिड का जो सोर्स है दैट इज व्हीट, ब्रेड, मीट, पीनट, ईस्ट, मिल्क और शुगर केन उसके अंदर आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ईस्ट, मिल्क, शुगर केन, टोमेटोज, लीवर, किडनीज, एग यॉक, हनी, उसका फंक्शन आ जाता, सोर्सेस रहते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन कोएंजाइम ए प्लेज वेरियस मेटाबॉलिक roles especially in conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A for Krebs cycle। और उसकी जो डिफिशियंसी रहती है दैट इज रेयर ड्यू टू इट्स abundance। देन विटामिन B6 आता है, उसको पायरोडॉक्सिन ऐसे बोला जाता है। मीट, मिल्क, एग यॉक, फिश, पियर, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर involved in neurotransmitter synthesis, hemoglobin synthesis, keeps blood sugar in normal ranges, और डर्मेटाइटिस उसका मेन ये रहता है। देन विटामिन B6 में आता है दैट इज मीट आता है, उसका कॉमन सोर्स जो रहता है पायरोडॉक्सिन बोलते हैं उसको, विटामिन B6 को। मीट आता है, मिल्क आता है, एग यॉक आता है, फिश आता है, पियर आता है, सोया आता है, बीन आता है,
फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसके सोर्सेस रहते हैं। फिर उसका रोल क्या रहता है, फंक्शंस क्या रहते हैं, तो इन्वॉल्व इन न्यूरोट्रांसमीटर synthesis, hemoglobin synthesis, keeps blood sugar in normal ranges। फिर दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड एज विटामिन बी सेवन यानी बायोटीन आ जाता है, जिसको विटामिन एच भी बोलते हैं। यग यॉक, मिल्क, लीवर, किडनी, हनी, पीनट्स, बीन्स, चॉकलेट एक्सेट्रा, उसका अलग अलग सोर्सेस रहते हैं और वो हेल्प करवाता है, हेल्प्स इन बॉडी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नाउसिया, मसल्स पेन, फटीग एंड डिप्रेशन, और उसका जो डिफिशियंसी रहता है दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एनीमिया, टायर्डनेस। तो इतने बी7 तक आज ध्यान में रखो। बाकी के जो रिमेनिंग विटामिन हैं बी7 के बाद में और व्हाट इज रफेश बोल के क्लास में पार्ट आ जाता है, उसको हम कल के लेक्चर में पढ़ लेते हैं। तो ये विटामिन का पूरा चार्ट है, उसका कौन से विटामिन को क्या बोला जाता है, उसके सोर्सेस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके डिफिशियंसीज क्या है। तो बाकी का जो पार्ट है हम कल के लेक्चर में पढ़ लेते हैं। Okay, rejoin again for the physics lecture. Please rejoin again. I will open this session immediately for you all.